नाज़रीन, मैं हूं सिमल हाशमी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, शहर भर में एक प्रोग्राम शुरू किया गया लाहौर डेवलपमेंट के नाम से, जिसके बाद ये कहा गया कि सीवरेज के काम, सड़कें बनने, गलियां बनने का काम और ठेका हम ले लेते हैं और आपको हम ये करके दिखाएंगे। वो ये जो है ना 7-8 महीने, 10 महीने, 12 महीने, कहीं पर तो साल 1.5 साल से खुदाई करके चीज़ें छोड़ी हुई हैं, वो काम कंप्लीट नहीं हो रहे। प्रायोरिटीज़ उन्होंने कहा कि मेन रोड्स रखी हुई हैं हमने। प्रायोरिटीज़ वो हैं जहाँ पर ट्रैफिक का फ़्लो बेशुमार है। तो इस वक्त जहाँ हम मौजूद हैं, ये नहर की तरफ से धर्मपुरा रोड जो सदर गोल चक्कर तक आती है और उसके बाद आगे जोड़े पुल की तरफ जाती है, ये वो सड़क है जहाँ इस वक्त खुदाई हुई हुई है, मशीनरी पड़ी हुई है, लेकिन कोई वर्कर नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पर कारोबार करने वाले लोग मुसलसल ये शिकायत कर रहे हैं कि 4 से 5 महीने गुजर गए, अभी तक इनकी खुदाई मुकम्मल नहीं हुई है। और आप ये सिलसिला यहाँ पर देखें कि अच्छा खासा गहरा ये खुदाई का काम जो है वो यहाँ पर होना है, और सिर्फ मशीनरी पड़ी हुई है, एक्सकेवेटर्स पड़े हुए हैं, क्रेनें पड़ी हुई हैं, काम नहीं हो रहा। आगे कुछ मशीनरी और भी पड़ी हुई है। ये जो पाइप जिनके अंदर से ये सीवरेज का सारा सामान गुजर कर जाना है, ये मेरे पीछे भी पड़े हुए हैं, वो भी ऐसे ही पड़े, सिर्फ मुंह चढ़ा रहे हैं। फिर कहाँ है हुकूमती वो प्रोटोकॉल जिसमें आपने कॉर्डन ऑफ करना था उन एरियाज़ का जहाँ पर खुदा न खास्ता कोई हादसा पेश आ सकता है। आपकी देखें, मैं ये ओपन खड़ी हूँ, यहाँ कोई शीटें नहीं लगी हुई, कोई प्रोटेक्शन नहीं है। सिर्फ उस तरफ एक बराए नाम सनी भाई ज़रा अगर आप दिखाएं तो ये हल्की सी एक शीट लगाकर उसको कवर कर दिया है। वो वहाँ से भी ओपन है, यहाँ से भी ओपन है। यहाँ पे नीचे आप देखें कि कितना डेंजरस है, कितनी बड़ी खुदाई की हुई है यहाँ पे। और वर्कर तो फिलहाल यहाँ पर कोई नज़र नहीं आ रहा। आज वो कह रहे हैं जी उनका पता नहीं कोई लीवर ख़राब हो गया था, तो आज वो यहाँ से चले गए हैं। कारोबारी हजरात से बात करते हैं कि ये जो ज़िंदगी का अजाब है लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के नाम से, ये कब से चल रहा है, कब ख़त्म होगा। कारोबार मुतासर हो रहा है उससे, महंगाई के इस दौर में, लेकिन हुकूमत को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। और ये मेन रोड है, आप यहाँ पर ये नहीं कह सकते कोई गली मोहल्ला है जी जहाँ पर खुदाई करके उन्होंने छोड़ दिया और पाइप नहीं डाले और सड़कें जो है वो मुकम्मल नहीं की। ये मेन रोड है, यहाँ से एक हैवी ट्रैफिक गुजरनी है, मुसलसल गुजरनी है, दिन रात गुजरनी है। उसके बावजूद लोग जिन मुश्किलात का शिकार हैं शायद किसी को अंदाज़ा भी नहीं है। भाई क्या हाल है आपके? ये कितने अरसे से ये सब कुछ चल रहा है? ये तकरीबन 5-6-7 माह हो गए। 5-6-7 माह हो गए। इतना हो गया होगा। इतना बड़ा काम नहीं है ये। इतना बड़ा काम तो नहीं है, मगर ये कभी इनके पास सामान नहीं होता, कभी लेबर इनकी शॉर्ट है, और ठेकेदार जो आज तो गायब है, मुझे कोई एक बंदा नजर नहीं आ रहा। वो इनकी कहते हैं जी मशीन खराब हो गई है। अच्छा, तो वो जो पाइप आए थे इन्होंने आज मेरे ख्याल कुछ भी काम नहीं किया, चले गए। तकरीबन ये 3-4 दिन हो गया, काम बिल्कुल नहीं किया ना। सेफ्टी का भी कोई ख्याल नहीं रखा हुआ। आपकी तो दुकान का काम बिल्कुल ही ठप हो गया ना। सभी जो दुकानें किराए पे हैं, सारे लोग परेशान है। बीच में तो कई लोग छोड़कर चले गए हैं दुकानें। जाहिर है भाई, गुजारा ही नहीं है। जब रोज के रोज आप कमाएंगे नहीं तो आप अपने दुकान के खर्चे निकालने मुश्किल हो जाते हैं, फिर किराए भी निकालने हमने। उसके अलावा फिर जो लोग हमारे पास काम करते हैं उनके भी खर्चे निकालने, वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपने पूछा नहीं, यहाँ पे कोई ठेकेदार से पूछा हो, किसी से पूछा हो कि भाई ये तो आप हमारी जिंदगी आसान बनाने आए थे, आपने तो मुसीबत डाल दी है। जब ये आए थे तब तो इन्होंने कहा था कि जी हम ये 8 से 10 दिन के अंदर अंदर ये क्लियर कर दें। 8 से 10 दिन? 10 दिन के अंदर। आप कह रहे हैं 5 से 6 महीने हो गए, 6-7 माह हो गए हैं इसको, अभी तक खुदाई मुकम्मल नहीं हुई है। बिल्कुल अभी नहीं हुई। अब यहाँ से वो कह रहे हैं कि जी हम बंद करने लगे हैं। अब वो आगे पता नहीं कहीं पे ये ऐसी इसी तरह से गड्ढा खोदने लगे हैं। अब वो आगे वालों को परेशानी हो। मुझे लग रहा है ये डेवलपमेंट होने की बजाय ना बस खोद ही जाओ, खुदाई करी जा, खोद के उखेड़ के उधेड़ के रख दो सारी चीजें। अब इनको समझ नहीं आ रही सेट कैसे करना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी आपका। आए चलते हैं आगे, आपको दिखाते हैं कि ये अच्छा खासा वाया है। ये इस तरफ भी है, ये गोल चक्कर के उस तरफ भी है, और ये पूरी रोड जो है ये इस पूरी रोड के कारोबार को ठीक ठाक मुतासर कर रही है। लोग बेचारे जो छोटी छोटी दुकानें यहाँ पर चला रहे हैं, अपना रोज़गार निकालना चाहते हैं, परेशान होकर रह गए हैं कि हम किस तरह से गुजारा करें। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है सर आपके? सर ये जो आपके दुकान के बिल्कुल सामने आपको बड़ा अच्छा ख्वाब दिखाया गया था कि सड़क ठीक ठाक हो जाएगी, बारिश होगी तो पानी खड़ा नहीं होगा। अभी फिर मानसून आने वाला है 1-2 माह में, अभी तो खैर ठीक ठाक गर्मी बढ़ रही है, लग नहीं रहा ये तब तक मुकम्मल होता हुआ नज़र आ रहा है। मैम असल में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ अक्टूबर से, फाटक से शुरू हुआ। अक्टूबर 1 दिसंबर को यहाँ पे आए और हमें यही कहा गया कि ये 2 माह 3 माह के अंदर ये काम कंप्लीट हो जाए। यहाँ पे बोर्ड वालों ने जो था उन्होंने कहा कि आपने ये गोल चक्कर को नहीं तोड़ना, आपने सुरंग निकाल ली। अब देखिए हमारे छोटे कारोबार है, हमारे पास इतनी बजट है कि जो हमने 6-7 माह में हमने रेंट में दे दिया। देखो मालिक तो ये नहीं ना देखता कि
काम इनका चल रहा है, कारोबार चल रहा है, बंद ही। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ऊपर से सीवरेज का निज़ाम इतना बर्बाद हुआ है कि यहाँ पे सारे गटर के पानी हम महीने 15 दिन बाद हम पैसे दे के हम खुद सीवरेज की सफाई करवा रहे हैं। जाहिर है जब इन्होंने मेन ठीक है। सीवरेज लाइन ही बंद की हुई है। कारोबार इतना तबाह किया हुआ है, कारोबार के सारा दिन में 5,000 रुपए की हमारी नहीं होती सेल। हमने जो परचेज करना माल, अगर हम 20-30 हज़ार की परचेजिंग करेंगे तो हमें को 2-4 हज़ार रुपये बचत आएंगे। सही बात है। अब यहाँ पे लोगों ने दुकानें छोड़ दी है, लाखों रुपए रेंट था उनका। तो अब इसका क्या मकसद हुआ कि मरियम नवाज साहिबा जो सीएम पंजाब है, उन्होंने सारे लाहौर में ऐसे काम शुरू किया हुआ है। ऊपर से लेबर है, एक दिन काम होता है, 4 दिन छुट्टी होती है। आज भी नहीं आई हुई। उनसे पूछा जाए, कभी कहते जी माल नहीं आया, कभी कहते जी हमें सैलरी नहीं मिल रही। देखो हमारे लोगों से तो हर चीज में टैक्स में वसूली हो रही है, ऊपर से हमारे आगे खंदक बनाया हुआ है, तो हमारा क्या कारोबार यहाँ पे होगा? लोग सही बात है। कैसे लोग आएंगे? इस सड़क मुतासर पे होंगे। आना जो है ना वो नहीं पसंद करेंगे कि भाई काम हो रहा है, खुदाई का काम हो रहा है, नहीं जाते। तो इसका बहुत मतलब उस सड़क पे जितना कारोबार है सबके सब मुतासर हो गया। बहुत ज्यादा रेगुलर परेशानी। कस्टमर टूट जाते हैं भाई, ये तो वॉक इन कस्टमर तो फिर आप इंतजार ही करते रहे ना। करोगे बहुत ज्यादा परेशानी। हम कारोबार छोड़ के भी घर तो नहीं ना बैठ सकते। ऊपर से आए दिन महंगाई इतनी कर रहे हैं कि बंदा पेट्रोल पूरा करे, बच्चों का रिजर्व पूरा करे, कौन कौन सी चीज को पूरा करे? सही बात है, बिल्कुल सही बात ये है। और काम सीएम है। साहिबा आपने जो वादा किया था कि ये डेवलपमेंट का काम लोगों की ज़िंदगी आसान बनाएगा, लोगों के कारोबारों को आसान बनाएगा, वो वादा पूरा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। जब ठेकेदार की हरकतें ये हों और जब वादे कुछ किए जाएं और डिलीवर कुछ ना हो और लोग बेचारे हर रोज़ अपने काम को मरता हुआ, नुकसान होता हुआ देख रहे हैं। ये मैम एक तो माली नुकसान है, ऊपर से जानी नुकसान है। इसमें बंदा भी गिरा था, अल्लाह पाक ने अच्छा। उसको बचाया। इसमें बंदा गिरा है, ये देखे ना, वहाँ से कोई सेफ्टी नहीं है। भाई वहाँ से नहीं है, आपकी दुकान के सामने नहीं है कोई ये यहाँ ऊपर पे। करे। यहाँ बच्चे अक्सर बच्चे आते जाते हैं, खुदा ना खास्ता बच्चे गिर जाते हैं, नुकसान हो जाता है। तो इसको फिल फोर किया जाए, बिल्कुल सही। हमारी ये गुजारिश है। हमारी ये वक्त के जो हुक्मरान है, हमारी उनसे ये गुजारिश है कि खुदारा अगर इसको नहीं कंप्लीट करना था तो फिर इसको बंद कर दे। पहले वाला निजाम ठीक था, इससे इसको बेहतर बंद कर दे। हमें कम से कम सड़क भी नहीं बनानी। हम अपना इतना सिस्टम रोजगार के, कोई गाड़ी आती जाती है, कोई माल आना होता है, कोई जाना होता है, हमने कैसे करना है? हम जब उनको बुलाते हैं माल लेने वाले, वो कहते हैं भाई जगह नहीं है। ऊपर से यहाँ पे ट्रैफिक वालों ने ऐसा वो लगाया हुआ कि साल 12 महीने गरीब आदमी आता है, उसको बाइक वाले को 2,000 जुर्माना है, गाड़ी वाले को 5-10 हज़ार जुर्माना है। तो ये बहुत ज्यादा परेशानी बनी हुई है। आप बिल्कुल ये सही। आगे जाएं, आप यकीन करेंगे, आप गलियों में देखें, आप निजाम देखें, घरों में गंदा पानी जा रहा है। अच्छा, घरों में जाहिर है गंदा गटर पानी। उबल रहे हैं ना, सीवरेज आपने मेन लाइन बंद की हुई है, वो गटर का पानी जो है उसके पास कोई रास्ता नहीं है हमारी अल्टरनेट यही जाने का। गुजारिश है कि ये फिल फोर किया जाए। आपने ये वीडियो आपकी अपने चैनल की तवज्जो से आपने वीडियो चलानी है और ये हमारी सुनवाई हो जाए। सुनवाई हो जाए, बिल्कुल सही। खुदा और के लिए मेरी ये कोशिश काम यही पूरा होती है जी कि जो हुक्मरान खुद नहीं आ पाते, जो अफसरान खुद नहीं आ पाते, उन्हें पता लगे कि उस इलाके के लोग जो मुतासिरीन हैं, जो ये आपके डेवलपमेंट के काम के मुतासिरीन हैं, वो किस हद तक परेशान हैं और उनकी परेशानी क्या है। बहुत शुक्रिया भाई आपका, थैंक यू जी, आप हमारे साथ मौजूद थे। आप देखें लोगों ने यहाँ पर अपने बड़े छोटे सारे कारोबार यहाँ पर वो चला रहे हैं, लेकिन बड़ी मुश्किल से चला रहे हैं। गुजरने के लिए रास्ते नहीं है, सड़क के ऊपर बिल्कुल ये देखें पूरा मलबा पड़ा हुआ है, मट्टी का मलबा, जो कि अभी मुझे भाई बता रहे थे कि बड़ा डेंजरस है। कोई यहाँ पर शीट नहीं लगी हुई, कोई सिक्योरिटी का यहाँ पर निज़ाम नहीं है। पाइप हैं जो हुकूमती खर्चे से आते हैं, ऑब्वियसली ये पाइप यहाँ पर डलने हैं, यहाँ सीवरेज का निज़ाम बेहतर होना है, लेकिन वो पड़े हुए हैं बस अल्लाह के हवाले और अल्लाह की हिफाजत में पड़े हुए हैं। यहाँ से सीधा नीचे ऑब्वियसली मशीनरी ने जाना था, लेकिन कोई शीट नहीं लगी हुई, कोई हिफाजती इंतजाम नहीं है। सिर्फ उस तरफ जो है ना वो 2-4 शीटें लगाकर आपने अपनी खाना पूरी की हुई है। यहाँ से लोगों का कारोबार है, बच्चे हैं, फिर रहे हैं, ख़वातीन गुजर रही हैं, ओपन है ये सारी की सारी जगह। अब जब हम आगे जाते हैं, कारोबार सिर्फ सड़क के इस तरफ नहीं है, कारोबार जो है वो सड़क के उस तरफ भी है। और वो आप देखेंगे ये पूरी एक रोड है जो बंद कर दी आपने, जहाँ पे सारा मलबा पड़ा हुआ है, यहाँ पे आपने खुदाई की है। ये एक रोड चल रही है जो आने वाली ट्रैफिक के लिए भी और जाने वाली ट्रैफिक के लिए भी यूज़ हो रही है। ये वो वादा है जो सीएम साहिबा ने किया था लाहौर से कि आपको लाहौर की कोई गली, कोई सड़क टूटी भी नज़र नहीं आएगी और कम से कम टाइम में वो हम मुकम्मल करके दिखाएंगे। सिर्फ ये एक चौक जो है ना वो 4 से 5 महीने गुजर गए आपसे, अब तक मुकम्मल नहीं हो सका। आए ज़रा लोगों से पूछते हैं कि उस साइड के लोग जो हैं, ज़रा उधर रोड तो चल रही है लेकिन कैपेसिटी उतनी नहीं है, जगह उतनी नहीं है। और फिर एक माइंडसेट होता है कारोबारी हजरात का भी और आम गुजरने वालों का भी कि भाई वहाँ फला जगह तो सड़क टूटी हुई है, कई महीने से टूटी हुई है, धूल मट्टी जो यहाँ पर हालात हैं वो आपके इन्वायरमेंट के ऊपर क्या असर डाल रहे हैं, वो आपकी सारी ग्रीन पॉलिसीज़, ग्रीन इन्वायरमेंट के कट्टा चट्टा खोल के रख रहे हैं
किसी ने कुछ बॉदर नहीं किया कि मिट्टी ओपन पड़ी हुई है, खड्डा ओपन पड़ा हुआ है, तारें निकली पड़ी हैं, मेन सीवरेज का पाइप बंद है, पूरे का पूरा इलाका उससे मुतासिर हो रहा है, लेकिन यहाँ किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आपके? अल्लाह की रहमत। ठीक ठाक है। रिक्शा चलाते हैं आप? जी, आप तो बिल्कुल। सबसे ज्यादा मुतासिर होंगे सड़कें पुटने बहुत पे, ज़्यादा, बहुत पाइप ज़्यादा, बार रखने बहुत पे। ज़्यादा। क्या करें? अवाम बहुत परेशान हो रही है। ये गर्द गुबार ये सिर्फ हमारे अंदर जो है ना एक बीमारी पैदा कर रहा है। कितने महीने हो गए इसी रूट ये पे चलाते हैं आप तकरीबन रिक्शा? साल के नज़दीक हो गया है। साल के नजदीक हो गया। जी। ये काम मुकम्मल नहीं ये हुआ। अभी तक तो नहीं मुकम्मल हुआ है। ऐसे ही पीछे चल से रहा तो पाइप डल गए वो कहते हैं। है। वो पाइप तो हर जगह पे डल गए हैं, कुछ छोटे छोटे टोटे रह गए हैं जहाँ डाल रहे हैं। छोटे छोटे टोटे उन्होंने छोड़ दिए हैं। बहुत शुक्रिया जी आपका। रिक्शे वाले भी कंप्लेन कर रहे हैं, कारोबार वाले भी कंप्लेन कर रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ दिखाती हूँ मैं आपको, और बड़ी मज़े की। सनी भाई इधर आ जाएं, ये मेन रोड है। आप माने ना माने, ये पिद्दी सी जो सड़क है ना, ये जो जगह छोड़ी हुई है, दिस इज़ मेन रोड, जहाँ पर इन्होंने पाइप डाल दिए हैं, लेकिन ऑब्वियसली ऊपर कार्पेटिंग नहीं की, क्योंकि जब तक मुकम्मल नहीं होगा तो ये पूरे का पूरा काम जो है वो ऐसे कैसे ही रहेगा। जगह जगह गंदगी के ढेर लगे पड़े हैं। मैं गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा प्रोग्राम जिसके ऊपर बहुत बात की जाती है, जिस सुथरा पंजाब, पूरे लाहौर को साफ़ सुथरा कर दिया। किधर साफ़ सुथरा है? हर जगह पर पत्थर, मलबा, कूड़े के ढेर, गलियाँ जो है ना वो गटर उबल रहे हैं, क्योंकि मेन सीवरेज लाइन आपने बंद की हुई है। आपको इस पूरी सड़क पे मैं गंदगी दिखाती हूँ। यहाँ पर कुछ शहरी खड़े हैं, उनके पास चलती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर आपके? सर 4-8 महीने हो गए। 4 मैं इसलिए कह रही हूँ कि इसको खोदे हुए 4 महीने, और अक्टूबर में ये पूरा काम शुरू हुआ था। 4 महीने नहीं हो गए, इसके कम से कम 5-6 महीने हो 5-6 महीने हो गए हैं। चले 5-6 महीने क्यों नहीं मुकम्मल हो पा रहा? गए। ये तो ठेकेदारों की मेहरबानी है। एक दिन आते हैं, 3 दिन कोई नजर नहीं आता। पानी वाली गाड़ी ये देख रहे हैं आप, लूदगी कितनी है। पानी वाली गाड़ी आती है, 2-3 दिन बाद आती है, एक चक्कर लगा के चले जाती है। ये 6 महीने हो गए, इधर झाड़ू नहीं लगा। तो मैं गंदगी देख के परेशान ये हो देखो गई ना, हूँ। ये गलियों में सीएम साहिबा ने कहा था लाहौर की कोई गली हम गंदी नहीं छोड़ेंगे, गली ये मोहल्ला सुथरा सा। पंजाब है हमारा। ये ये देखो 5 महीने हो गए, इधर कोई झाड़ू मारने वाला नहीं आया। वो सामने देख लो, ये ऊपर से कैंट का एरिया है, ऊपर से सुथरा पंजाब है। सुथरे पंजाब का ये हाल देख लो, कैमरा मारो आप, आपको खुद ही पता चल जाएगा। अगर कारोबार भी कोई नहीं रहा, खाने के लिए भी नहीं रहा, इतनी परेशानी हो गई है बेटा कि चल भी नहीं सकते। किराया नहीं दे रहा कोई, किसी को मुलाजिम को तनख्वाह नहीं दे रहा, उसकी सेल ही नहीं होनी, उसने मुलाजिम को कहाँ से देना है? अब मुलाजिम छोड़ के भी नहीं जा सकता। 10-10 साल हो गए उसको एक जगह पे, आगे दूसरी जगह पे किसी का कारोबार नहीं है। एक मुलाजिम पक्का लगा हुआ उसका 10 साल से, वो 1 महीना देता है, 2 महीने उसको नहीं देता। दुकानदार इधर लाख 1.5 लाख रुपए किराया। ये सारा रोड सिस्टम देखो खराब हुआ। ऊपर से 8 बजे दुकानें बंद, कारोबार क्या करेगी? कारोबार क्या करें? वो तो फिर पुलिस वाले आते हैं, पैसे पकड़ते हैं। पैसे पकड़ते हैं। हाँ, वो पैसे लेते हैं। 20,000 रुपया चलान जमा किया है। पहले हाथ पकड़ते आ जाओ भी बाहर, पर्चा 8 बजे से पर्चा नहीं तो 5-10 हज़ार रुपया दो। सख्तियां ऐसे करते हैं जैसे ये अमेरिका पेरिस बना के दिया हुआ है अवाम को, तो भाई कि अवाम यहाँ पे डॉलर कमा रही है, पाउंड कमा रही है। सख्तियां ऐसे हैं। और जब फैसिलिटी देने की बात आती है तो ये गंदे शापर, वो उबलते हुए गटर, वो जरा वो गटर का हाल देखें, वो वो खुदी हुई कहते गरीब सड़कें। नहीं को छोड़ेंगे। हम कहते हमें जहर दे देंगे, अल्लाह ये रहम करे। बेहतर है। ये पूरा मल्ला पानी से भरा हुआ है। आए आपको दिखाते हैं जी, क्योंकि सीवरेज की जब हम बात करते हैं तो जाहिर है जब सीवरेज की मेन पाइपलाइंस जो हैं वो बंद की हुई हैं। और सनी भाई ज़रा ध्यान से इस तरह ना चलें, क्योंकि मुझे लग रहा है आप भी किसी गटर में पाँव ना दे दें। ये आप बिल्कुल अपने पीछे देखें ज़रा, ये हाल है गलियों का, ये गटरों का हाल है, क्योंकि पानी गुजरने के लिए कोई मेन लाइन नहीं है और सारे का सारा पानी जो है वो बाहर निकला हुआ है। सुथरा पंजाब की मिसाल आपको मेरे इस गली के दोनों तरफ नज़र आ रही होगी। वो मलबा हो, वो शॉपर हो, वो कूड़ा करकट हो, वो चीज़ें हो, आवाम ने भी खुलेआम फेंकी हुई हैं और उठाने भी कोई नहीं आ रहा। दोनों ही कसूरवार हैं। ये देखें जी, छोटी सी रूढ़ी तैयार हो रही है यहाँ पे। ये पूरा सामान जो है वो पूरे महल्ले का यहाँ फेंका हुआ है, गंद फेंका हुआ है। उठाने का किसी को कोई कोई लगवाया नहीं हुआ यहाँ पे। जो उठाने वाले आते हैं ना, लोडर वाले आते हैं, तो आगे से भला क्या कहते हैं, खुद ही उठा लो। खुद ही उठा लो। फिर लोगों ने अपने घरों को साफ करके ना अपने शहर को गंदा करना शुरू कर दिया। यही तो मसला है कि हर एक गली में पानी पानी है, कोई पूछने वाला नहीं। अगर को बताओ
तो कहती जाओ जिसको मर्जी कह दो जा। जिसको मर्जी शिकायत कर दो जी। हर नुक्कड़ के ऊपर ना एक कूड़े का ढेर आपको नज़र आएगा। सनी भाई ये दिखाएं ज़रा, हर घर के बाहर लोगों ने अपना सामान कूड़ा जो है ना शॉपरों में डाल के, कुछ शॉपरों के बगैर ही गलियों में फेंका हुआ है। अच्छा, यहाँ पे जब हम गली के अंदर आए हैं तो ये कुछ छोटी छोटी गलियाँ हैं जहाँ की डिफरेंट पॉकेट्स के ऊपर जो है वो इस सीवरेज का काम चल रहा है। इस वक्त यहाँ इस गली के अंदर कुछ मजदूर हमें नज़र आए हैं जो हम पूरे इलाके में ढूंढ रहे थे। वो कुछ मजदूर यहाँ पर लगे हुए हैं और यहाँ पर काम चल रहा है। तकरीबन 8 दिन हो गए इस काम को शुरू हुए। 8 दिन से यहाँ मजदूर लगे हुए हैं और पाइप डले हुए। कोई डेडलाइन है भाई, कब तक मुकम्मल हो जाएगा? 3 दिन होर लगेंगे। तो इतने की कर रहे हो तुसी गटर बना के अंदर? ਇਹ ਪੈਪ ਲੈਣ ਪਾਰ ਐਡਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਾ। नहीं बड़ा मुश्किल काम है, मैंने पता है बड़ा टेक्निकल काम हुंदा है ते बड़ी मुश्किल ना हुंदा है। तो कितने दिन लगेंगे? क्या हुआ है? ठेकेदार साहब इधर आ जाए। ठेकेदार साहब जरा आप बात कर लें, गुफ्तगू कर लें जरा। किस चीज़ की प्रॉब्लम? इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं लोगों को कि कितनी देर में काम मुकम्मल हो जाएगा, इसमें मुश्किल क्या बात है? इधर आ जाए जरा सर, इधर आ जाए। इधर आ जाओ ना, इधर तशरीफ ले आओ। सही कह रहे होगे, इधर आ जाओ, ताड़ी आवाज नहीं आ रही। इधर आ जाएं, इधर आके बात करें, गुफ्तगू करें। मैं ये नहीं कह रही मट्टी इत्थे क्यों सुट्टी हुई है। इधर आए जरा, आगे आए, आ जाए 2 मिनट लगेंगे। पूरा रौला पाना बहुत आसान हुंदा है। कोल आके जवाब दवो, गल समझ भी आवे। इधर आके गल का जवाब दवो, समझ भी आवे। अस्सलाम वालेकुम भाई, इधर आए। आप छोड़े उनको आदत है दूर से खड़े होके आवाजें लगाने की। जब पास बुलाएंगे सवाल पूछने हमने तो कोई नहीं जवाब देगा। अस्सलाम वालेकुम जी, ये आपका घर है जी? 8 दिन से काम शुरू हुआ? हाँ जी, ये शुरू हुआ 8 दिन। आप मुतमईन हैं काम की स्पीड से? काम से तो मुतमईन है, स्पीड से कर रहे हैं। लेकिन मुश्किलात हाँ जी, मुश्किलात तो है ना गुजरने की, आने जाने की। और 3 दिन हो गए पानी नहीं आ रहा है यहाँ पे। पानी नहीं है। पानी की लाइन इन्होंने बंद की हुई है, सीवरेज की लाइन भी बंद की हुई है। तो अगर हम ठेकेदार से पूछ रहे हैं कि भाई ये काम कब मुकम्मल हो जाएगा, तो उसका वहाँ से चीखना बनता है या यहाँ पे आके जवाब देना बनता है? एक छोटी सी बात है कि जो रिहायशी हैं सिर्फ पानी आ ही नहीं रहा था। सीवरेज खराब हुई है। किसकी मोटर खराब हुई है? जो ओवरऑल ये नहीं पता, मोटर खराब हुई, पानी नहीं आ रहा, 3 दिन से पानी नहीं आ रहा। पानी नहीं आ तीसरा दिन है। तो फिर सीवरेज का पानी किधर जा रहा है? सीवरेज का पानी तो यहाँ पे जा रहा है, यहाँ इसके से अंदर गुजर गुजर रहा रहा है। है। पानी बंद हुआ हुआ है जी, और गलियाँ टूटी हुई हैं। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि 8 दिन में हमने ये मुकम्मल कर लिया है। और इसके बाद कितना टाइम लगना है, कोई टाइम फ्रेम आपको दिया उन्होंने? हाँ, नहीं टाइम का तो नहीं बताया हुआ, लेकिन काम कर रहे हैं रोज। काम कर रहे हैं। चलो शुक्र है, मुबारक हो सर, रोज आ रहे हैं। हम तो अभी बाहर मेन रोड पे दिखा के आए हैं, लोग गायब है वहाँ से, खड्डे खोद के भाग गए हैं वहाँ से वो। लेकिन वो ये मोहल्लेदार ये कह रहे हैं काम स्पीड से चल रहा है और ठीक चल रहा है ये। लेकिन ये है कि पानी नहीं आ रहा इनके इलाकों में। और ऑब्वियसली जब भी आप सीवरेज का काम कर रहे होते हैं, जब भी आप गलियां बना रहे होते हैं, पाइप्स डाल रहे होते हैं, तो ये हर्डल्स तो आपको आती हैं, क्योंकि ये इतना आसान काम नहीं है काम ये मुश्किल। और ठेकेदार साहब जो है ना, उनको बुलाने की बड़ी कोशिश की है, वो अभी भी अकड़ के वहीं पे खड़े हैं, क्योंकि उनके पास कोई टाइम नहीं है बताने के लिए कि हम कितनी देर में मुकम्मल कर लेंगे। लोग सफ़र करते रहें, लोग मुश्किलात का शिकार रहें। लोगों को आप ये कह दें ना 2-3 हफ्ते में हम मुकम्मल कर लेंगे, तो लोग ज़रा सब्र कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम माँ जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी बेटा, क्या हाल है आपके? ठीक है लगा। गलियां तो कम होवे तो बड़ा सुकून हो जाता कि चलो अगे सुकून हाँ जी, हो सुकून हो जाता जाएगा। है। लेकिन जो तुहानू पता ही ना है मुकम्मल कदों होएगा, तो मुश्किल नहीं होती? हाँ जी, मुश्किल तो होती है। मुश्किल होती है। हाँ जी, ठीक है, आस्ता आस्ता ही है ना, ये काम फिर होगा। काम हो रहा है, खुश हो हैं रहा है आप? काम। हाँ, काम होने लेकिन से हमारा खुश हैं? पानी नहीं आ रहा अभी 2 दिन से ना, वो भी आ ही जाएगा। क्यों नहीं आ रहा? पता नहीं, ये गलियां वगैरह काम की बना रहे हैं वजह से? उसकी वजह से। हाँ, जाहिर है फिर। हाँ, वो खराब हो गई है ना मोटर। अच्छा। हाँ जी, हाँ, इसकी और वजह से। पूरे इलाके में पानी नहीं आ रहा? नहीं आता है पानी भाई, ये 2 दिन से यानी कि ये उधर से मोटर खराब हुई है ना, इसलिए नहीं आ रहा 2 दिन से पानी नहीं तो पानी आ रहा बंदा है। किस किस चीज़ पे सब्र करे? महंगाई पे सब्र करे, पानी ना आने पे सब्र करे, गलियां टूटी होने पे सब्र करे, गटर उबलने पे सब्र करे, या इस तरह की गंदगी के ढेर देख देख के सब्र करे। बहरहाल चेयरमैन साहब का वो कह रहे थे घर यहाँ पर ही है, कहीं पर ढूंढते हैं, अगर हमें मिल गए वो, और उनसे पूछ लेंगे कि सर इस इलाके की एक शिकायत कवर करने आए थे, 4 शिकायतें और सामने आ गई हैं कि 2 दिन से यहाँ पर पानी भी नहीं आ रहा। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। सदर गोलचक्कर तो खेड़ा नहीं, लेकिन उसके बाद ये जो सड़क आगे जोड़े पुल और फिर बरकी राउंड अबाउट तक जाती है, इस पूरी सड़क के ऊपर जो है वो पाइप डलना है।
वो रिक्शे वाले हों, वो यहाँ के रिहायशी हों, यहाँ पर कारोबार करने वाले लोग हों, सब गुजरते गुजरते ना यहाँ पर यही कह रहे हैं कि भाई परेशान हाल हो गए हम। 6-8 महीने से उन्होंने खुदाइयाँ करके काम छोड़ा हुआ है। जिस तरह वहाँ पाइप पड़े हुए थे, सनी भाई ये मेरे पीछे दिखाएं ज़रा, ये गोल गोल मोरे जो है ना, ये सीवरेज के जो पाइप्स हैं बड़े बड़े, जो मेन लाइन डालनी है यहाँ पर, वो भी वैसे ही पड़े हुए हैं। अभी खुदाई चल रही है, सिर्फ वो आगे कहीं पर मशीनरी लगी हुई है, वहाँ तक चलते हैं और देखते हैं कि जी ये कब तक मुकम्मल हो जाएगा। कोई शायद वर्कर, कोई ठेकेदार, कोई सुपरवाइज़र हमें यहाँ पे नज़र आ जाए और हमारे बात का जवाब दे दे, क्योंकि फ़िलहाल तो अभी तक कोई यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा और सिर्फ खुदाइयाँ नज़र आ रही हैं। और एक रोड है जो ट्रैफिक के लिए उन्होंने खोली, खुदाइयाँ जो हैं वो थोड़ी गहरी होना शुरू हो गई थी, तो वहाँ पे चलना जो है थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, तो हमने कहा यहाँ पर आपको लेके चलते हैं। मेरे पीछे देखें आप, ये सारा कारोबार, ये जो दुकानें हैं लोगों ने बंद भी की हुई हैं, ज़ाहिर है उनका काम मुतासर हो रहा है। पूछते हैं लोगों से कितनी देर से इस साइड पर काम जो है वो चल रहा है, क्योंकि वहाँ पर तो 6-8 महीने से स्टैटिक हुआ हुआ है, काम नहीं चल रहा है। यहाँ क्या सिचुएशन है वो भी आपको बता देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई आपके? ये कब से काम शुरू हुआ हुआ है यहाँ पे? ये तकरीबन 7 माह हो गए हैं हम जलीलो ख्वारों में। काम बंद हुआ हुआ है? ये हमारी दुकान का हाल देख लें, हम तो परेशान हुए में, हमारी दुकानदारी बिल्कुल जीरो हो गई है। 6-8 महीने से खुदाइयाँ हो रही हैं। बिल्कुल, और खुदाई सिर्फ तो पाइप तकरीबन डालनी ये 1 माह हो गई है शुरू की है, उससे पहले 6 महीने से पाइप रखे हुए थे यहाँ पे, उसका कोई वो नहीं है। हम तो 6-7 महीने से किराया ही भर रहे हैं दुकान का, ऐसे ही आते हैं ऐसे ही चले जाते। कोई बताया इन्होंने आपको कि कब तक मुकम्मल कर लेंगे? कोई आइडिया नहीं है, वो कोई कह रहे हैं आइडिया नहीं, कोई आइडिया नहीं है जी। वो कह रहे हैं पहले पाइप ला के हमारे मत्थे पे रख दिए थे, अब जो है वो खुदाइयाँ करके छोड़ दी हैं। अब ये देखें यहाँ पर भी मशीनरी पड़ी हुई है। और मज़े की बात ये है कि जिस प्रोग्राम पे, जिस प्रोजेक्ट पे आपने कहा था कि दिन रात काम होगा और स्पीड में मुकम्मल होगा, वहाँ पर आपको एक भी वर्कर नज़र नहीं आ रहा जो काम कर रहा। मेन कमर्शियल रोड है जहाँ स्कूल्स हैं, लोगों के कारोबार हैं, बैंक्स हैं, हर 2 बिल्डिंग छोड़ के एक आधा बैंक है, ज़ाहिर है उनका कारोबार, उनका काम भी मुतासर हो रहा है। प्रॉब्लम्स आती हैं, डेंटल क्लिनिक्स हैं, स्कूल्स हैं, लेबॉर्ट्रीज़ हैं, फार्मेसीज़ की दुकान है, लेकिन लोग जो हैं वो अपनी दुकानें बंद करके गए हुए हैं। जब सड़क के ऊपर, दुकान के बिल्कुल फ्रंट के ऊपर ये सब कुछ होगा और 6-8 महीने से ये होगा, तो फिर लोग कहाँ निकलेंगे अपना कारोबार करने? लोगों को तो अपने घर का रिस्क और सर्कल कैसे चलाना है उसका पड़ जाएगा। आप देखिए कोई सिक्योरिटी नहीं है यहाँ पे, यहाँ गहरे खड्डे हैं, ये पाइप पड़ा हुआ है, डेंजरस है, रात के औकात में यहाँ पर गुजरना मुश्किल हो जाता है। और आप ये देखें पूरी खुदाई हुई पड़ी है, सिर्फ एक ग्रीन चादर लगाकर आपने SOP पूरे करने के नाम पर जो है ना ये तमाशा वहाँ जाके क्लियर कर दिया, वरना इस पूरी रोड के ऊपर खुदाइयाँ हुई हैं, पाइप पड़े हुए हैं, पाइप निकले हुए हैं, कोई सेफ्टी मेजरमेंट्स नहीं ली गई हैं। सदर गोल चक्कर से जोड़े पुल जाने वाला ये इलाका है, कैंट डिवीज़न के अंदर आता है। उस तरफ से धर्मपुरा का जो अंडरपास है, वहाँ से आप धर्मपुरा वाली साइड से जब आप इस तरफ को टर्न लेते हैं सदर गोल चक्कर की तरफ, वो रोड है, मेन एरियाज़ हैं, कोई ऐसा दूर दराज का इलाका नहीं है, दूर अफ्ताद का कोई सबर्ब्स में एरिया लाहौर का तो जी कोई बॉदर नहीं कर रहा। यहाँ को कल को कोई हादसा हो जाएगा ना, फिर इनको ख्याल आएगा, ओहो सिक्योरिटी मेजर्स लेने थे, वायर्स लगानी थी, शीट लगानी चाहिए थी, इसको सिक्योर करना चाहिए था, तब ख्याल आएगा। फिर मत कहिएगा कि हमने वार्न नहीं किया, क्योंकि हम पॉइंट आउट कर रहे हैं कि सिक्योरिटी के 0 मेजर्स हैं। 6-8 महीने से यहाँ पर काम चल रहा है, महीना 2 हो गए जो यहाँ खुदाई हुई है, लेकिन अभी तक काम जो है वो आगे नहीं बढ़ पा रहा और वर्कर हमें कोई नज़र नहीं आ रहा। इसलिए हम आगे जा रहे हैं, खुदाइयाँ थोड़ी गहरी होती जा रही हैं। और आप ये देखें, ये किसी का कारोबार है, कोई लेबॉर्ट्री है, उसके बिल्कुल सामने जो है वो पूरा मलबा पड़ा हुआ है, यहाँ से खुदाई है और ये पीछे खंबा है, मेन लाइंस सब कुछ एक्सेस में, तारें गिरी पड़ी हैं, यहाँ पे पत्थर पड़े हुए हैं, गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, लेकिन बंदा कोई नज़र नहीं आ रहा। मैं तो कोई ठेकेदार ढूंढने आई थी, कोई सुपरवाइज़र ढूंढने आई थी कि पूछूं भाई इन लोगों की सुनवाई कब होगी, ये जो सारी चीज़ें हैं ये क्लियर कब होंगी। यहाँ पे आके खुदाई थोड़ी और गहरी हो गई है। आप ये देखें कि यहाँ से वो जो है ना अच्छा खासा गहरा, यहाँ से खुदा ना खास्ता कोई गिर जाए, सड़क के ऊपर से गिर जाए, कोई बाउंड्री वॉल नहीं है, यहाँ से कोई स्लिप हो जाए, कोई मोटरसाइकिलें यहाँ से गुजर रही हों, क्योंकि लोगों ने अपने घरों को जाना है, लोगों ने जो है वो इस एरिया को एक्सेस ज़रूर करना है, और खुदा ना खास्ता कोई अंदर गिर जाए तो ज़िम्मेदार कौन होगा? फिर इदारे जागेंगे, फिर CM साहिबा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी, फिर FIRs होंगी, ठेकेदारों को हथकड़ियाँ लगाई जाएंगी, फ़लाँ डिपार्टमेंट के फ़लाँ डायरेक्टर को मुअत्तल कर दो, OSD कर दो, निकाल दो। क्यों? क्योंकि हादसा हो गया। उस हादसे से पहले जो यहाँ पर सिक्योरिटी मेजरमेंट्स जो भी आपने SOPs बनाए हैं कंस्ट्रक्शन साइट के, वो पूरे क्यों नहीं किए जा रहे? क्यों उस चीज़ का पहले से ख्याल नहीं किया जा रहा? ये सवाल इतने सारे हैं जिसके जवाब देने के लिए यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं। इस उम्मीद से मैं इतनी दूर से चलती आई हूँ कि इसके फ्रंट पे पाइप डल गए हुए हैं, यहाँ पाइप डलने हैं, खुदाई चल रही है और आगे तक जलना है।
लाखों करोड़ों रुपए की मशीनरी भी पड़ी हुई है। मुझे लगा शायद कोई वर्कर यहाँ पर मुझे मिल जाए, कोई सुपरवाइज़र मिल जाए, कोई ठेकेदार मिल जाए जिसकी ये जिम्मेदारी है इन तमाम सवालात के जवाब देना। ये जो किनारे हैं ना, ये कच्ची मिट्टी के हैं, थोड़ा सा भी कोई करीब चला गया, खुदा ना खासा ये दरारें पड़ी हुई हैं, आप अंदर गिर सकते हो। लेकिन यहाँ पर कोई वो जिसे कहते हैं ना, आप अपनी मदद आपके तहत ही अपनी जान बचा सकते हैं, वरना आप गिर गए तो फिर आप हादसे का शिकार होंगे। अभी यहाँ पर मुझे कोई बता रहा था कि यहाँ पर जो है ना, वो एक कल रिक्शा गिरा है इसके अंदर। अब फ्रंट पे पाइप डल गए हुए हैं, यहाँ पे डलने हैं, आगे जाना है, लेकिन काम जो है वो रुका हुआ है। और ये काम क्यों रुका हुआ है, कब तक मुकम्मल हो जाएगा, इस चीज़ का जवाब मेरे पास अभी नहीं है। मैं सिर्फ इस मसले को हाईलाइट कर रही हूँ ताकि लोग जो हैं इस पर अपनी शिकायतें जो हैं वो रजिस्टर करा सकें। एक शहरी हैं यहाँ पर आए हैं, हमसे बात करने आए, दिखाते हैं। अस्सलामुअलैकुम भाई, क्या हाल है आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। 1 महीने से काम चल रहा है यहाँ ये पे? 1 महीने से काम चल रहा है यहाँ पे। और 6-8 महीने पहले से पाइप पड़े हुए हैं। पाइप तो तकरीबन 1 साल हो गया, कारोबार बिल्कुल डिस्टर्ब हुए हुए हैं। जितने भी कारोबारी शख्सियात हैं यहाँ पे, वो अपने पल्ले से अपने किराए, अपने एक्सपेंस पूरे कर रहे हैं। अब उनका भी एक हद होती है, वो भी ख़त्म हो चुके हैं। सारे कारोबारी लोग बहुत परेशान हैं। आपने पूछा नहीं, मुझे तो कोई ठेकेदार, कोई सुपरवाइजर नजर नहीं आ रहा। आप लोग यहाँ काम करते हैं? 4 बजे बंद कर जाते हैं। 4 बजे बंद करके घर गए? उसके बाद ये धूल मट्टी खुदाइयाँ, गहराइयाँ, कोई रिक्शा गिर जाए, कोई मोटरसाइकिल वाला गिर जाए। में लिखी हुई है ना, मिट्टी कटा खाना। हमारे साथ साथ मरीज जो आता है वो आने का रास्ता ही नहीं है यहाँ कहीं। उनको कहा भी था कि यार कम से कम इधर से कोई पीछे से रास्ता छोड़ दो, वो कौन सुनने वाला है? कौन सुनने वाला है यहाँ पे? मैं तो ये कह रही थी सर, अभी पिछले दिनों एक हादसा हुआ जो दाता दरबार में, गटर में माँ बच्ची गिर गए। आपने यहाँ खुदाइयाँ की हुई हैं, कोई हादसा हो सकता है, रात कोई के टाइम पे। एक्सीडेंट? अभी कल वहाँ पे रिक्शा उल्टा था ना, हाँ, उसके बेचारे की स्क्रीन टूट गई पूरी। वो अंदर गिर गया? नहीं, वो ऐसे बच गया, लेकिन ये कि उलट गया था वहाँ पे। कोई यहाँ पे उन्होंने वायर्स नहीं लगाई हुई, कोई शीट नहीं लगाई हुई? वॉल नहीं है, ये आप देख सकती हैं, ये कोई सेफ्टी वॉल है। ये रात तो के अंधेरे खानापुरी की हुई में, है हाँ जी, ना? जैसे रात को लोड सेटिंग शुरू हो जाती है हमारे पंजाब में, किसी को कोई पता नहीं, किसी की हेडलाइट खराब हो, कोई अपने ध्यान आ रहा, वो तो सीधा इसमें ही गिरेगा इसी ना। में गिरेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। रास्ता चला लेते हैं ना उधर से, दूसरी हाँ। सड़क से, बैक साइड से, तो फिर कुछ कमी हो जाती है यहाँ पे। अब आना जाना सब ने, ये पीछे ऑफिसर कॉलोनी है, वो भी सब यहीं से आते हैं, और मोहल्ले वाले भी सारे यहीं निकलते हैं। बिल्कुल सही। तो लोग सर यही पूछना चाह रहे हैं कि ये जो हमें अपने फ़ायदे के लिए काम शुरू किया था, ये मुकम्मल कब होगा, कोई इसका जवाब देगा या नहीं, ये सवाल है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अभी मैं रो रही थी, यहाँ पर शिकायतें कर रही थी, रो रही थी इसलिए कि आपने इन्वायरमेंट फ्रेंडली इतने प्रोग्राम शुरू किए। मरियम औरंगज़ेब साहिबा जो हैं वो मुसलसल ग्रीन पाकिस्तान के ऊपर, ग्रीन पंजाब के ऊपर बड़ा काम कर रही हैं। ये है ग्रीन पंजाब और लाहौर, जहाँ पर ओपन मिट्टी पड़ी हुई है, कोई पानी का छिड़काव नहीं है, धूल मट्टी। शहरी काम कर रहे हैं हुकूमत का, इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट का काम जो है वो हम शहरी कर रहे हैं कि पानी दे रहे हैं, मट्टी ना उड़े। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? ये पानी देने का काम ना हुकूमत का है यहाँ पर, अपनी कंस्ट्रक्शन वाली साइड पे। उधर मट्टी वैसे के वैसी पड़ी थी, आप उनका काम कर रहे हैं। जी, हमारी शॉप है इधर, मिट्टी गड्ढा बहुत जाता है अंदर, तो सांस का मसला होता है हमें, इस वजह से ना फिर ये पानी रोज़ लगाना पड़ता है। ये कब से काम चल रहा है यहाँ? ये काफ़ी देर हो गई है, 3-4 हफ्ते हो गए हैं। ये पाइप अभी डाले उन्होंने, पाइप डाल दी है? जी, पाइप डाल दी, खुदाई करके पाइप डाल के उसके बाद ये छोड़ दिया, नजर नहीं आ रहा, नजर नहीं आ रहा, छोड़ के चलेंगे सब, छोड़ के चले गए। तो ये पानी इसलिए लगा रहे हैं हम ताकि हम सही रहें, बीमारियां ना फैलें मज़ीद। बीमारियां ना फैले, अपनी जिम्मेदारी हमने खुद ले ली है, क्योंकि हुकूमत वाला काम तो हमने करना नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके जी? शुक्र अल्लाह। सर 1 साल पहले वादा किया था कि लाहौर की पूरी सड़कें जो है ना वो लश पश हो जाएंगी, सीवरेज का कोई मसला नहीं होगा। उस प्रोजेक्ट के तहत आज भी गड्ढे खुदे हुए हैं, सड़कें खुदी हुई हैं, कहीं ठेकेदार नजर आता है, कहीं नहीं नजर आता। ये चल क्या रहा है? ये मैडम 1 साल से मुसलसल ये इन्होंने पहले ना पाइप रख दिए काम करने से पहले। 1 तो साल 4-5 महीने तो पाइप ही पड़े 6 माह इधर पाइप भरे रहे हैं और दुकानों के आगे लगा दिए। कारोबार का सत्यानाश हो गया, सारे कारोबार का। काम शाम कोई नहीं हो रहा यहाँ पे, लोगों की तबाही फिर गई है और बेरोजगारी हो गई है। ये इनकी वजह से इन्होंने काम शुरू किया छेड़ा और काम को मुकम्मल नहीं कर रहे और ये काम चलाई जा रहे हैं आगे अपना। ये जो
थोड़ा सा तोड़ते हैं, आगे चले जाते हैं, बना नहीं रहे। इनका काम है पहले मुकम्मल करें फिर आगे जाएं। भाई टेक्निकली तो यही होता है ना कि आपने पाइप डाल दिए हैं, आप उस पैच को मुकम्मल कर लें फिर आगे जाएं। आप इन्होंने सारे का पहले सारा पाइप एक साथ- सारे का सारा ऐसे ही किया हुआ है। इन्होंने पूरा डिस्टर्ब किया हुआ पूरा कारोबार पूरा निज़ाम, कारोबारी निज़ाम, ट्रैफिक का निज़ाम, सेहत का निज़ाम। आप यकीन करें यहाँ पर मैं खड़ी हूँ और आंखों के अंदर ना लिटरली धूल और गर्द के जर्रे जा रहे हैं। जो लोग यहाँ मुसलसल काम करते हैं, जो लोग यहाँ से गुजरते हैं, उन बेचारों का क्या हाल होता होगा, तो अल्लाह ही हाफिज़ है। आए ज़रा आपको ट्रैफिक से निकल कर आगे लेकर चलते हैं। वहाँ पर कुछ कारोबारी हज़रात हैं जो हमसे बात करना चाह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? जी शुक्र। सर जब कोई वादा करता है ना कि आपके इलाके की सुनी गई है और जो यहाँ पे पाइप हैं डल जाएंगे, सीवरेज में पानी नहीं खड़ा होगा, मानसून में सीवरेज ठीक हो जाएगा, तो बड़ा अच्छा लगता है। फिर महीने गुजर जाते हैं, वो सारा तमाशा जो है ना वो इस चीज़ में बदल जाता है और मुकम्मल होता हुआ नज़र नहीं आता। शुक्रिया जी 340 वालों का शुक्रिया कि आप हमारे पास आए हैं और हमारी जो बात है आप आगे तक पहुँचाएंगे। मुझे यकीन है कि जो मरियम नवाज़ ने ये कहा था हमें कि ये सुथरा पंजाब बनेगा, हमें सुथरा पंजाब तो बना तो नहीं है, लेकिन हम खड्डों में कब्रों में आ गए हैं। कारोबार हमारे 1 साल हो गया है बंद हुए हैं और ये बताएं 1 साल में हम कहाँ जाएं। मालिक कहते हैं किराएदार को किराया दें, मालिक ऊपर चढ़े हुए हैं। ये काम जो है वो 6 माह से ऐसे का ऐसे ही है। वो कोई पैप रख गए हैं, कभी मिट्टी खोद गए हैं, आप यकीन करें मैं 1-1.5 घंटे से यहाँ पर फिर रही हूँ और मेरी आंखों में ना इस वक्त जलन होना शुरू हो गई है क्योंकि मिट्टी उड़ रही है। एक तरफ आप कहते हैं जी हम इन्वायरमेंट को ठीक करके रख देंगे, एक तरफ हम सुथरा पंजाब बना के रख देंगे, लाहौर डेवलपमेंट के नाम पर पाइप डाल के रख देंगे। हालात जो है ना वो भी यही थे। उन्होंने काम तो अच्छा किया है, हमारा काम हमारे लिए अच्छा किया, लेकिन हो नहीं रहा अच्छा हमारे बच्चों के लिए। अच्छा है। हाँ जी, सोचा अच्छा, प्लानिंग अच्छी की है, जी प्लानिंग अच्छी थी, ऑन ग्राउंड लेकिन अभी 1 साल हो गया है, अभी ऐसे के ऐसे हम रुल रहे हैं सड़कों पे। आप देखें जरा हाल, देखें जरा, दिखाएं जरा हाल, जरा सारा दिखाएं जरा क्या हालात है हमारे ऑफिस के, दुकानों के। ये देखें इसमें कोई बंदा आ सकता है, इधर से कोई आ जा सकता है। हमारा बेड़ा गर्क करके रख दिया ये कामों ने, लेकिन हो सकता है हमारे लिए आने वाला टाइम को अच्छा आ जाए। सर आने वाला टाइम तो अच्छा होगा ही, लेकिन अगर 6 महीने का काम साल 1.5 साल में चला जाए तो उसका नुकसान कौन भरेगा? हमारे लिए नुकसान है, बहुत सारा नुकसान। ये आपका कैमरा है सीएम साहबा से कि मैडम थोड़ी नजरसानी करें तो साड़ी भी सुनवाई। मैडम आपके लिए हम दुआ कर सकते हैं कि आप हमारे लिए कुछ करें प्लीज। आप लोगों के लिए कर रहे हैं, हमारे लिए भी ये जल्दी प्रोग्राम कर दें बस, और कोई हमारी बात नहीं। बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू सो मच जी। हाईलाइट करना हमारा काम था, जवाब लेने की हमने बड़ी कोशिश की। कभी हम एसी साहिबा को फ़ोन कर रहे हैं, कभी हम किसी को फ़ोन कर रहे हैं कि भाई कोई भी जो भी इसका रिस्पॉन्सिबल है, जिसके अंडर भी ये प्रोजेक्ट आता है, कैंट डिवीज़न है, ये सदर गोल चक्कर के बिल्कुल ऊपर दोनों तरफ ये खड्डे खुदे हुए हैं, खुदाइयाँ हुई है विदाउट एनी सेफ्टी वॉल्स और सेफ्टी मैयर्स। ये सारे का सारा कंस्ट्रक्शन का काम वो वहाँ तक चल रहा है, मशीनरी पड़ी हुई है, लेकिन कोई वर्कर नहीं है, कोई सुपरवाइज़र नहीं है, कोई ठेकेदार नहीं है, कोई जवाब देने वाला नहीं है, कोई अफसर नहीं है जिसकी ज़िम्मेदारी है इसको जल्द से जल्द मुकम्मल कराना। लेकिन 6 माह के करीब हो गए ये कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुए, वहाँ से कुछ हिस्से में पाइप्स डल भी गए, लेकिन जाहिर है उसके ऊपर कार्पेटिंग नहीं हुई है। वो रोड का हाल जो है वो हमने आपको दिखाया। कुछ जगहों पर खुदाइयाँ हुई हैं, कुछ जगहों पर अभी खुदाइयाँ हो रही हैं, और ये जो कुछ अरसे में मुकम्मल हो जाना चाहिए था, 1.25 साल तक ये जो है वो काम चल रहा है और आगे अभी पता नहीं है कि ये कब तक चलता रहेगा। तो लोग बेचारे कारोबार की वजह से भी परेशान हैं, आने जाने से भी आवाज़ आ रहे हैं, रिहायशी जो हैं वो बहुत मुतासर हो रहे हैं, और यकीन करें आपके इन्वायरमेंट के अंदर इसके इतने मनफी असरात पड़ रहे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। बहरहाल इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।